ब्रह्मः गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 6वें अध्याय का 23वां श्लोक ले रहे हैं। ये श्लोक कहता है कि तम विद्याद दुख संयोग वियोगा योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसः तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम सह निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्वण्ण चेतसः। तम उसको विद्यात यानी जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। दुख संयोग वियोगम कि दुख का जो संसार में, दुख रूप संसार में उस व्यक्ति का जो संयोग होता है वो नहीं होता, संयोग से वियोग हो जाता है। दुख रूपी संसार के संयोग से वह व्यक्ति रहित है। योग संजितम, और इसी का नाम योग है कि जो दुख रूपी संसार से जिसका वियोग हो जाए, सर्वनाशः स संन्यास, इसका नाम योग है। और सह निश्चयेन योक्तव्यः, सह यानी वह, निश्चयेन यानी निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, योक्तव्यः यानी करना उसका कर्तव्य है। कैसा करता है वो? योग अनिर्विष्ण चेतसा, जो योगी होता है वह संसार के अंदर न उकताए हुए धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से अपने निश्चय पूर्वक किए हुए कर्तव्यों को करता है ना। तो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। अब ये जो श्लोक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बताया, अब इसका जो गूढ़ अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाहते हैं वो हम बताएंगे। और उसको बताने के पहले हम भगवान की वंदना करते हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा है और भगवान अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी हैं। उनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसे हुए हैं। भगवान कौन है? भगवान अस्तित्व है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान कोई ऐसा आदमी नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो और सभी लोग दूर शासन चला रहा हो। वो भगवान नहीं हो सकता। वो भगवान का नौकर हो सकता है, वो ईश्वर हो सकता है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म का मतलब है कि वह निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, निर्विकार है और कण कण में समाया है। तो जो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा, जिनको कोई आज तक जिनका और छोर नहीं जान सका, उनके बारे में कहा गया है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें ताकहु कोई नहीं जाना, उनको कोई नहीं जाना। ऐसे परमात्मा जिनकी के केवल आत्मा के रूप में साक्षात्कार होता है, वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर आए और वो गुरुओं के रूप में इस धरती पर हमेशा आते हैं और उपलब्ध रहते हैं। ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि तम विद्यात, उसको जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? जो परम तत्व है उसको जानकर, जो सारी विद्याओं की परम विद्या है, सब विद्याओं का मूल है वो,
उसको जाना तो सब जान लिया और उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो उसको जानकर कि जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता, जिसको जानने के बाद व्यक्ति सर्वज्ञाता हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, और सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति अल्पज्ञ रहता है। ये तुम्हारे विद्वान, तुम्हारे वैज्ञानिक, तुम्हारे शोधकर्ता, तुम्हारे पूरे विश्व के जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं, ये अल्पज्ञ हैं, किसी एक क्षेत्र को जानते हैं। अगर किसी नासा के वैज्ञानिक से अपन कहें, जो रॉकेट बनाता है, उससे कहें कि भैया एक बात बताओ, बोले क्या? बोले मलेरिया की दवा कैसे बनती, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो एक ही विषय का विशेषज्ञ है। लेकिन परमात्मा को जानने के बाद तुम्हारी माया को के हर पक्ष को व्यक्ति कहता है ना, त्रिकालदर्शी हो गया, तीनों कालों को जानता है। जब तुम थे, जब तुम नहीं थे, और जब तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान। लेकिन अस्तित्व जब तुम थे तब भी है, जब तुम्हारा ये देह नहीं रहेगा तब भी रहेगा, और जब तक तुम्हारा देह नहीं था जब भी है। तो ये जो है विद्यात, मतलब उस विद्या को जानो जो कहते हैं सा विधा विमुक्त, ये वह विद्या जो मुक्ति देती है, वह विद्या जो मुक्त करती है, वह विद्या जो परमात्मा तक ले जाती है, वह विद्या है। और जो संसार में फंसाती है वो अविद्या है। तो उस परम तत्व को जानकर, जो सब विद्याओं की परम विद्या है, संसार के दुखों का जो संयोग है और परमात्मा का जो वियोग है, अभी तुम संसार के दुखों से जुड़े हुए और परमात्मा से टूटे हुए, तब क्या होगा? ये परमात्मा के वियोग के कारण ही अज्ञान है, परमात्मा के वियोग के कारण ही दुख है, और परमात्मा के वियोग का दूसरा नाम संसार है। जैसे अंधेरे के वियोग का दूसरा नाम अंधकार है, ऐसे अंधेरे के वियोग का दूसरा नाम अंधकार है, प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। ऐसे ही परमात्मा की प्यास अगर तुम्हें 100% हो जाए, 100% तुम परमात्मा को जानने के आकांक्षी हो जाओ, तो तुम जिज्ञासु हो जाओगे। वो कैसे हो जाओगे? कि जिन्हीं न चाहिए कछुक कभी, तुम सन सहज स्नेह, रामचंद्र उनके हृदय बसहु बसई जहीं गेह। कैसे हो गए? कि कामी है नारी प्यारे जिमी, लोभी के प्रिय धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। जैसे पानी मछली को कितना प्रिय है, पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, ऐसे तुम परमात्मा के बाहर जी नहीं पाओगे, परमात्मा ही तुम्हारा जीवन हो जाए। ऐसे जो सर्वोच्च कोटि के जो जिज्ञासु होते हैं, परमात्मा उनको मिलता है, तुम्हें बनना पड़ेगा। वो जिज्ञासु इतना दृढ़ निश्चय होता है, ऐसा पक्का उसको निश्चय होता है कि भले ही प्राण चले जाएं, पर मैं इसको पाके रहूंगा। इसे पाने के लिए वो बिल्कुल कर्तव्य रूढ़ होता है, वो डट जाता है ना। तो भगवान के प्रेम में इतना मगन हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, जैसे माता सीता अशोक वाटिका में सिर्फ राम के अलावा अन्य कुछ चिंतन करती ही नहीं थी। भगवान हनुमान जी जब अशोक वाटिका में माता सीता से मिले, तब भगवान ने देखा वो निरंतर भगवान राम का ही चिंतन कर रही थी। ऐसा जिज्ञासु होना चाहिए जैसे सीता का राम से प्रेम। फिर क्या है
कि जिसने इस तत्व को जैसे जान लिया और जानने के लिए जो चल पड़ा, उस सतगुरु के द्वारा बताई गई जो साधना है, सतगुरु के द्वारा बताया गया जो ध्यान है, योग है, उस माध्यम से उसको असीमित धैर्य रखना पड़ता है। ये नहीं कि थोड़े में निराश हो गए, थोड़े में हताश हो गए। इसमें असीमित धैर्य रखना पड़ता है, श्रद्धा और सबूरी रखना होती है, असीम उत्साह रखना पड़ता है, एक सी अभिरुचि होना पड़ती है। ऐसा नहीं कि दौड़ के चले और गिर के पड़े, एक सा चलना पड़ता है। जैसी स्पीड बनाना वैसी हमेशा स्पीड बना के चलना पड़ता है। उसके चित्त में उकताहट नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए, उसके चित्त में अविश्वास नहीं होना चाहिए, उसके चित्त में जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। उकताहट से रहित चित्त होना परम आवश्यक है। यहां जान लो कि लंबे समय, जीवन भर अगर सदगुरु के पास बैठने का सामर्थ्य यदि है, और जिस श्रद्धा से तुम सबसे पहले दिन सदगुरु के पास आए थे, वैसे ही श्रद्धा तुम्हें पूरे जीवन भर बना के रखना पड़ेगी, तो तुम्हें परमात्मा अवश्य मिल जाएगा। जो जानने की इच्छा तुम्हारी पहले दिन थी, वही जानने की इच्छा तुम्हारी सतत बना के रखना पड़ेगी। इसमें अप एंड डाउन्स नहीं चलेंगे। अगर कभी अप डाउन आता है तो जोर से साक्षी को पकड़ो, ज्यादा बारीकी से पकड़ो, चाहे कितना भी समय लग जाए, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जीवन भर गुरुदेव के द्वारा बताई हुई साधना हम करते ही रहेंगे। कभी पूछेंगे नहीं कि हमारी क्या उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, बस हमें तो करना ही है, साधना करते ही रहेंगे। ऐसा है कि एक पिक्चर आई थी मदर इंडिया, उसमें एक गाना था कि गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, और चलना है अगर आंख पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा, तो परमात्मा अवश्य प्रकट होगा तुम्हारे अंदर। मुझे एक बात याद आती है, जब मातंग ऋषि जो हैं अपना शरीर छोड़ने लगे, तो हमारी हाना जैसी एक माँ थी, शबरी माँ, उसने अपने गुरु से पूछा कि भगवान अब आप तो जा रहे हो, पर मेरे को भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो मातंग ऋषि ने कहा कि तू चिंता न कर, परमात्मा सच्चिदानंद साक्षात भगवान राम के रूप में तेरे पास आएंगे, तू बस प्रतीक्षा कर, तैयारी कर। तो सबरी ने ये नहीं सोचा कि अभी भगवान ने कहा है तो कल थोड़ी आएंगे, 5-7 दिन आएंगे बाद में। तो गुरु ने अपना शरीर छोड़ दिया और दिव्य अग्नि में अपना शरीर भस्म कर लिया, और गुरु महाराज के जो धोने के वस्त्र थे वो सबरी ने धो के टांग दिए है। कहते हैं एक चमत्कार हुआ, वो वस्त्र गीले के गीले ही रहे जब तक भगवान राम नहीं आए। रोज सबरी उठती, भगवान के प्रेम में रोज आंखों में आंसू लाके और बढ़िया झाड़ू लगाती, बहुत दूर तक जहां तक उससे बनता कहीं मेरे राम आएंगे तो उनके पैर में कोई कांटा कंकर न चुभ जाए। और रोज जाती, मीठे मीठे बेर फल, जंगली फलों को चक चक के लाती डलिया में, और शाम तक जब भगवान नहीं आते तो पूरा रात तक भगवान नहीं आते तो फिर दिन भर के बाद में वो फलों को खा के सो जाती। गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं। मैं इसका उदाहरण, गुरु का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाता। एक दिन राम आए शबरी के घर, और आप सब लोग उस बात को जानते हैं। तो ऐसा साधक, उसको सबरी से शिक्षा लेना चाहिए। सबरी ने कभी ये नहीं सोचा कि अरे आज छोड़ो यार, आज बुखार आ रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, आज झाड़ू नहीं लगाते। नहीं, उसने अपने शरीर की किसी भी चीज की परवाह न करके, जैसी त्वरा, तीव्रता, अभिप्सा से शुरू से वो भगवान के लिए
पुकार रही थी, सेवा कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही वो करती रही। ऐसे तुम्हें ध्यान में करना चाहिए। तो जब तुम्हारी श्रद्धा और गुरु की जो सेवा है वो कभी भी कम ना होगी। मन तो हजार बहाने बनाएगा, लेकिन तुम गुरु की सेवा से कभी हटो नहीं, श्रद्धा को कभी कम नहीं करो। तब क्या होगा कि जरूर अवश्यमेव एक दिन चैतन्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, और उस चैतन्य परम प्रभु परमात्मा का यह स्वभाव है कि वो उस पर प्रेम करने वाले व्यक्ति पर अवश्य रीझता है, अवश्य रीझता है। ये तो गारंटीड बात है। तो भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। अगर यह विद्या तुम्हें प्राप्त हो जाए, थोड़ी बहुत भी प्राप्त हो जाए, यदि तुम साक्षी भी ठीक से कर लो, तो तुम्हारे दुखों के संयोग तुम्हारा टूट जाएगा। ये जो दुख संयोग, दुख रूप जो संसार है, इससे तुम्हारा जुड़ाव टूट जाएगा, इससे कनेक्शन कट जाएगा तुम्हारा। इसके दुखों का प्रभाव तुम पे नहीं आने पाएगा, क्योंकि तुम्हारा इसका तादात्म्य टूट गया, कनेक्शन टूट गया। तो क्या होगा? तब क्या होगा कि तुम्हारा जब इस संसार से संयोग और वियोग दोनों टूट जाएगा और तुम बीच में खड़े हो जाओगे, तो तुम्हारा योग संजितम, तब तुम सही मायने में योग में खड़े होगे। तब तुम्हारा ध्यान पका, तब तुम्हारा ध्यान परिपक्व हुआ, तब तुम्हारा ध्यान प्रगाढ़ हुआ, तब तुम्हारा ध्यान परिमार्जित हुआ। तम यानी उसको जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? उस अवस्था में उतरना चाहिए, उस अवस्था में ठहरना चाहिए। फिर क्या होगा? तुम काम तो सब करोगे, लेकिन ये उकताहट नहीं होगी जो चित्त में आज उकताहट है। बिना उकताए हुए चित्त से तुम अपने काम, संसार के कर्तव्य तुम सब करते जाओगे। बच्चों से प्रेम करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, गुरु की सेवा करोगे, सारे कार्य तुम करते चले जाओगे, और तुम्हारे सारे कार्यों में एक वंडरफुल परफेक्शन होगा, एक अपूर्व पूर्णता होगी, और तुम्हारे करने पर भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं साक्षी साधना ही कर रहा हूं। तुम्हारा करना भी तुम्हारी साधना हो जाएगी, तुम्हारा करना भी तुम्हारे होने में मददगार हो जाएगा। तब तुम्हारे सारे जो कर्तव्य हैं उनका ठीक से तुम निर्वाह करोगे, और धीरे धीरे परमात्मा के उस परम प्रकाश की ओर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए एक अवस्था ऐसी आएगी जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा अग्नि में डाल दिया जाता है तो वो अग्नि हो जाता है, या कोई जूता भी हो चमड़े का, अग्नि में डाल दिया जाता है तो आकार में तो जूता लगता है, लेकिन वो अग्नि होके लाल हो जाता है। ऐसे तुम्हारा संपूर्णता से तुम परमात्मा हो जाओगे। तुम संसार में कोई भी नाम से जाने जाओ भले से, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, तुम काले हो या गोरे हो, तुम गरीब हो या अमीर हो, तुम किसी भी देश के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के, कैसे भी हो, यदि तुम इस परमात्मा में पूरी तरह से उतर गए तो फिर तुम परमात्मा हो जाओगे। तभी तो कहा गया है कि जानत तुम्हें ही हो जाए, तुम परमात्मा में रूपांतरित हो जाओगे। और परमात्मा जैसे अवतार लेकर उनकी लीला करते हैं, ऐसे तुम अपने जीवन की लीला करोगे, और तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कृत्य, तुम्हारी हर चीज एकदम बिल्कुल एप्रोप्रिएट और उचित होगी। भले कोई उसको अनुचित माने, लेकिन जो करना है उचित वही तुम करोगे। तो भगवान की यह कृपा और तुम्हारे जीवन में फलीभूत हो, और यह योग, जिस योग के करने से एक ऐसी स्थिरता आती है कि चित्त नाम की चीज में अकुलाहट खत्म हो जाती है और तुम्हारा समूचा होना परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। ऐसा योग तुम्हारे जीवन में फलित हो, इसी प्रार्थना के साथ यह श्लोक पूरा करता हूँ। सतगुरु भगवान